जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी अप्रोचिंग की जाती है तो आप विदाउट फेल ब्लॉक कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि वही नंबर सेम है या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या आप लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज मेरे यूवर्स के लिए आप क्या संदेश लेके आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, बताएं मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑल राइट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कोई अपनी जिंदगी में ना पहले लापरवाह के तरह चलता था, बहुत गलतियां की, गलतियों से सीखा, लापरवाही से सीखा। पहले चीजें संभालनी नहीं आती थी, अब चीजें संभालने आ गई है। पहले लोग समझ में नहीं आते थे, अब लोग समझ में आने लगे हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों से अपने अंदर अपनी कमियों को सुधारा है, और उस सुधार से अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, गलतियों से ही सीखा है। जब तक आपको ठोकर नहीं लगी, जब तक आपके अपनों ने धोखा नहीं दिया या बाहर वालों ने धोखा नहीं दिया, जब तक आपको ठोकर नहीं लगी थी, तब तक आपको अकल नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने जीवन की राह पे बढ़ते रहे, आप अपने जीवन में सारा एक्सपीरियंस आपने जिया। पहले आपने सीखा, फिर आपने एक्सपीरियंस लिया, उस पर इंप्लीमेंट किया। नाउ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ, कि आप वो सब कुछ अचीव कर पा रहे जो एक समय पे आप सोचा करते थे। आप कहीं ना कहीं अपने अचीवमेंट के करीब है, जहां फाइनेंशियली स्टेटस, नाम, नेम, फेम, करेज सब कुछ आपके जीवन में चल रहा है, उसके करीब है। तो यहाँ आप हिम्मत मत हारे, आगे बढ़ते रहे, फल आपको जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक मेंटली ना लिटिल बिट सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप जीरो से स्टार्ट किए थे, जहां पे कोई सहारा नहीं था, अकेले लड़ रहे थे आप। लोगों पे ट्रस्ट किया था तो धोखा मिला था, लेकिन अब आपने जो अकेले लड़के जो सीखा है ना, वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा। वो ऐसी सीख है कि मरते दम तक आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। फोकस्ड पर्सन है आप, थोड़ा सा बचपना है, एक अंदर एक छोटा सा बच्चा है, क्रिएटिविटी हो, बहुत जल्दी से हर्ट हो जाते हो, इमोशनल हो, लेकिन फोकस्ड हो। आपको पता है करना क्या है, आज नहीं तो कल हासिल होकर ही रहेगा। डिसिप्लिन भी हो, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हो, और हो सकता है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप काम करते हो, और काफी डेडिकेशन के साथ उस वर्क को करने में लगे हुए हो। टेक से रिलेटेड आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, कि टेक से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, या कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो मुझे ऐसा काम दिख रहा है कि आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ ऐसी बातें आ रही हैं कि आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आपने पीछे पलट के नहीं देखा, आप आगे बढ़ रहे थे। दुख था पास्ट का, जहां पे आप बंद गए थे। नई शुरुआत कैसे हुई थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपकी लाइफ का। आप डिसअपॉइंट चल रहे थे,
धोखाधड़ी, बंधन, किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे नहीं करूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं करूं, कौन सा काम शुरू करूं, कौन सा नहीं करूं, ये सब चल रहा था। उस पीरियड में हिम्मत करके आपने शुरुआत की थी, छोटे से ही शुरुआत की थी, रिस्क लेके शुरुआत की थी, अपने अंदर आपने बहुत बदलाव किए थे, जहां एक समय पे नहीं करते थे आप। दुनिया ने सिखा दिया, आगे बढ़ना सिखा दिया, उसके बाद आप आगे बढ़े, उसके बाद अचीवमेंट पे आगे बढ़े। लेकिन ये अचीवमेंट किसी को खल रही है, यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, सॉलिड प्लानिंग चल रही है। आपके सक्सेस को देख के कोई जल रहा है, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर्सन। सॉलिड प्लानिंग चल रही है यहाँ पे कि आपके जीवन में दोबारा से कैसे उखाड़ी जाए। ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी, दूर का थर्ड पार्टी, जो कभी बातों से आप हर्ट थे या पुरानी कोई बात दोबारा से उखड़ती हुई दिख रही है, जबरदस्ती की उखड़ती हुई दिख रही है कि कोई ऐसी बात जो आपको सिर्फ परेशान करना चाहता है, मेंटली परेशान करना चाहता है, ताकि आप एंजाइटी में चले जाएं, स्ट्रेस लेवल पे चले जाएं, अपने काम से फोकस हटा लें, आपकी एनर्जी लेवल डिस्ट्रॉय हो जाए। ये गेम कोई खेल रहा है आपके साथ और खेलने की प्लानिंग में है। खुशी नहीं है किसी को कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप आगे बढ़ोगे या बढ़ने की प्लानिंग में हो, कोई आपको देख के खुश नहीं है। सोच उनकी उल्टी हुई है आपके सक्सेस को देख के, क्योंकि आप जो अपने जीवन में कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक किया जा रहा है, और वो स्टॉकिंग के वजह से उनको आपकी सक्सेस, आपकी बढ़ोतरी किस लेवल पे हो रही है, सब उन्हें पता है। पता होने के बाद कोई अननेसेसरी, जो कहते हैं ना यूजलेस टॉपिक, जिसका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इग्नोर किया जा सकता है। पुरानी बातें, साल 2 साल 3 साल पुरानी बातें जबरदस्ती की उखाड़ी जा रही हैं, जानबूझ के उखाड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पे जानबूझ के उखाड़ी जा रही हैं ताकि आप फिर से बंध जाएं, आपकी सोच बिगड़ जाए, और जानबूझ के आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, प्रूफ के तौर पे कि उस समय ऐसा हुआ था। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। इस जानबूझ से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये जानबूझ के, आपको पता है आप करियर ओरिएंटेड है, आप फोकस्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ करियर डिसिप्लिन में चलते हैं, आपको नेगेटिविटी नहीं पसंद, आप नेगेटिविटी वाले लोगों से दूर बना लेते हैं, दूरी बना ले। आपको लगता है ये बंदा मेरे लिए हार्म है या बंदी मेरे लिए हार्म है, आप दूरी बना लेते हैं। आप अभी डिस्टरबेंस नहीं चाहते, लेकिन यही डिस्टरबेंस कोई जानबूझ के आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ सकता है और आपके इमोशंस को स्ट्रांग बनाने में हेल्प कर सकता है, प्रैक्टिकली वे में। कोई आपसे कनेक्टेड है इमोशनली वे में, आपको इस तरीके से हर्ट नहीं देख सकता। तो हालांकि आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में काफी कुछ सीखेंगे और प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं, जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट साल पुरानी बातें भी अगर कोई आपसे करेगा, वो सोच के भी आप जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत पॉलिटिक्स झेला है, आपने चीटिंग भी झेला, आपने लॉस भी झेला है, आपने डिफेम भी झेला है। लेकिन आप जैसे दिल के इंसान है ना, प्योर छोटे मासूम बच्चे की तरह, लोगों ने फायदा उठाया, घर भी तोड़ने की कोशिश की आपकी, आपका नाम खराब करके, इस तरीके से आपका घर तोड़ने की कोशिश की कि आप कहीं के भी ना बचें। आपके खुद के घर के लोग भी आपके नाम पे ढिंडोरा पीटने लगे, आप कहीं पे भी स्टैंड ना कर पाए। लेकिन आपके जीवन में ऐसा कोई दोस्त या कोई गाइडर, कोई मेंटर ऐसा है जो आपको आपकी वैल्यू दिखाएगा, आप क्या हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप किस पाथ पे हो, क्या अचीवमेंट पाने के लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। ये फालतू लोगों की बातों में आके अपनी वैल्यू को नीचे मत गिराओ, फोकस्ड करो जो तुम करना चाहते हो। तो कोई गाइडर, कोई मेंटर आपको अलर्ट करेगा यहाँ पे। और अगर आपने ये गाइडर मेंटर की बात सुनी, पॉजिटिविटी में आगे बढ़े, तो ट्रस्ट में आप वो सब कुछ पालेंगे। एक पीस, जो जर्नी आपकी चल रही थी ना, अभी भी आप स्ट्रगल फेस में ही है, मिली नहीं है आपको सक्सेस, सब कुछ पालेंगे। और जो भी कुछ, एक मेंटली सेटिस्फैक्शन आ जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलेगा। नई शुरुआत करो दोबारा से,
मेंटली डिस्टर्ब हो, दोबारा हो चुके हो, या लोगों ने जानबूझ के कर दिया है, या पुरानी बातें जानबूझ के बीच में आ रही हैं, तो निकलो, दोबारा शुरू करो, ईश्वर पे छोड़ दो। आपकी नीयत अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो जो आपके हेटर्स हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी, अगर ये आपके साथ हो भी रहा है तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पैसा आ रहा है भाई, अबंडेंट आ रहा है, लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उससे बहुत कुछ पैसा आएगा, और ऐसा दिख रहा है अचानक से आएगा, बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। अपने काम की चाबी अपने हाथ में रखें, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसी और के भरोसे बैठोगे और खुद फ्री होके बैठना चाहोगे तो लॉसेस में जाओगे। तो जब अपने काम की चाबी अपने हाथ में लोगे तो आगे बढ़ोगे। फॉरगिवनेस, ईश्वर से माफी मांगे अपनी गलतियों की, जो आपसे चाहते हुए अनचाहते हुए भी हो गई हो। यस, आपका काम जरूर बनेगा, यस का कार्ड है, देख लीजिए। ईश्वर आपके साथ हैं, खुशी खुशी आपके साथ ज्वाइन भी हो रहे हैं, बिना परवाह किए कि वो बोल रहे हैं कि बस काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपको फॉलो भी करेंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस भी लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।